ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कन्वर्टर स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन टू कन्वर्टर था आपका। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पहला सर्किट, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, ये हमारा स्विच है। पहले यहाँ पे डायोड लगा था तो मेरा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो गया था। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कंट्रोल स्विच लगा दिया है। ठीक है। सो ये देखिए, इसमें कोई भी ऑफ करने का सर्किट नहीं लगा हुआ है। अपने आप एस सी आर ऑफ हो जाता है। दिस इज एन एस सी आर। ऑटोमेटिकली थायरिस्टर या एस सी आर ऑफ होता है ड्यू टू द नेचर ऑफ द सप्लाई। ठीक है। हाँ, इस जगह पे एक सर्किट लगा रहेगा ऑन करने का सर्किट। ठीक है। नॉर्मली ऑन करने का सर्किट लो वोल्टेज डीसी वोल्टेज रहता है, पल्सेस में हम लोग देते हैं। ठीक है। तो वो एक सर्किट यहाँ लगा रहेगा। बाकी ये क्या है, हमारा पावर सर्किट। और ये जो गेट टर्मिनल के साथ जो सर्किट लगेगा उसे बेसिकली हम लोग पार्ट ऑफ अ कंट्रोल सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली कंट्रोल सर्किट होता है वो काफी स्मॉल वोल्टेज पर काम करता है हमारा। ठीक है। अभी इस चीज को हम लोग ने इसे एक वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा ऑन करने के लिए क्या क्या सर्किट्स यूज होता है। ये पार्ट अभी आपको डेफिनेटली बचा हुआ है, मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। ये हमारा सेक्शन 1 फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे, यू कैन वॉच देयर। बट अभी क्या है कि हम पावर सर्किट के साथ कंट्रोल सर्किट नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। अभी मुझे सिर्फ पावर सर्किट समझना है। आपको बस ये याद रखना है कि ऑन करने का यहाँ सर्किट रहता है। ठीक है। वो आपका मैंने बताया ना, टर्न ऑन सर्किट्स। तो टर्न ऑन सर्किट्स टॉपिक्स में वो चीज डिस्कस किया गया है। ठीक है। सो नॉर्मली क्या है, वो हम लोग बेसिकली बताएंगे आपको। सर्किट लगा के ऑन कैसे किया जाता है उसको। नॉर्मली एक सर्किट तो बताए थे स्टार्टिंग में। देखिए, आप लोग अगर ध्यान होगा आपको तो एक सर्किट बताए थे स्टार्टिंग में। एससीआर के साथ जो सर्किट था ना, तो एक डीसी वोल्टेज लेते थे हम लोग और एक रेजिस्टर आरजी लेते थे उसको वेरी करने के लिए। और नॉर्मली क्या होता है कि ऑटोमेटिक यूज किया जाता है पल्सेस के फॉर्म में। गेट गेट सिग्नल्स दिया जाता है। इसे हम लोग उस जगह पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो नॉर्मली हमारा पावर सर्किट है, ये एक हमारा स्विच है, कंट्रोल स्विच। एक लोड है, प्योर रेजिस्टिव लोड। और एक हमारा सप्लाई है, वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। नाउ देखिए, ये सप्लाई हमें मिल गया। ठीक है। अभी देखिए क्या था, डायोड रहता था तो ये जीरो से पाई के बीच में क्या होगा, जीरो से पाई के बीच में yes, in the interval 0 to pi, this is plus and this is minus. So in that case, this SCR is capable of turning on. SCR ऑन हो सकता है बट ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा? क्योंकि गेट पल्स नहीं दिए हैं। तो जब तक गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये एससीआर ऑन नहीं होता है। आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कैसे जाते हैं, गेट पल्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है। गेट पल्स देना है, कितना गेट पल्स रिक्वायर्ड, मान लीजिए मुझे इस जगह पे ऑन करना है। ठीक है। सो उसके हिसाब से आपको गेट पल्स देना होगा। तो मुझे अगर यहाँ पे स्टार्ट करना है तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग गेट पल्स देना है आपको। अगर यहाँ पे स्टार्ट करना है तो उसके हिसाब से गेट पल्स देना है आपको। यहाँ पे स्टार्ट करना है तो आपको गेट पल्स उसके हिसाब से देना है। अगर फायरिंग एंगल 0 है तो ये पूरा यहाँ से मिलेगा डायोड की तरह। ठीक है। क्लियर? अगर फायरिंग एंगल 0 है तो यहाँ से वो पूरा डायोड की तरह हो जाएगा। ठीक है। सो नॉर्मली क्या है, हम लोग जैसे ये फॉरवर्ड वोल्टेज मान लो, एग्जांपल ले लीजिए कि ये 220 है, इसका आरएमएस वैल्यू 220 है और ये 314 है वीएम का वैल्यू। वीएम का वैल्यू 314 है। तो ये 0 से 314, 314 तो 0 आएगा, है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ डिसाइड किया कि 157, ऐसे चार्ट में वैल्यू लिखा रहता है 157 वोल्ट पर 157 मतलब क्या हो गया, ए 314 है, उसका हाफ होगा। लेट इट बी लाइक दिस। सो 315 57 वोल्ट पर गेट करंट मान लीजिए 20 मिली एम्पियर का जरूरत है। ठीक है।
ये डिसाइडेड है कि अगर आपको इस वोल्टेज पे ऑन करना है तो गेट पल्स गेट करंट कितना चाहिए, 20 मिली एम्पियर चाहिए। अगर मान लीजिए 160 116 पे ऑन करना है तो गेट पल्स आपको लिटिल बिट आपको पता है 18 मिली एम्पियर चाहिए। ये चीज दिया रहेगा स्टैंडर्ड्स वैल्यूज, ये कंट्रोलर को पता रहता है पहले से। ठीक है, मान लीजिए आपको 100 वोल्ट पर स्टार्ट करना है तो आपको बढ़ेगा डेफिनेटली, 20 से बढ़ेगा ना। जितना ब्रेक ओवर वोल्टेज कम होगा उतना ज़्यादा गेट पल्स, ये आपको मैंने आईवी कैरेक्टरिस्टिक से बताया था। तो मान लीजिए 100 वोल्ट पर ये स्टार्ट होना चाहिए, 100 वोल्ट यहाँ पे समथिंग, तो उस जगह पे मान लीजिए 30 मिली एम्पियर। तो ये सब चार्ट वैल्यूज में दिया रहता है, उसके हिसाब से आपको गेट पल्स देना है। सो मान लीजिए इफ इट इज नीडेड कि आपको 157 वोल्ट पे स्टार्ट करना है तो आपको गेट पल्स कितना देना होगा, 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर पे एस ऑन हो जाएगा। अब ऑन करके ऑन होगा, कहाँ तक ऑन रहेगा, पाई तक ऑन रहेगा। और करंट चूंकि प्योर रेजिस्टिव है तो यहाँ सेम उसका वेवफॉर्म भी सेम होगा, लाइक द आउटपुट वोल्टेज। तो आई जीरो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आई जीरो भी ऐसे ही बनेगा मेरा। और पाई तक ऐसे ही रहेगा। और वीटी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर। तो जब ऑन हो जाता है एससीआर तो आपको पता है ना 1 से 2 वोल्ट लेता है, तो यहाँ पे 1 से 2 वोल्ट मतलब जीरो लेके दिखा रहे हैं। आइडियली जीरो है, इसकी वैल्यू काफी छोटी है इसीलिए एकदम क्लोज टू जीरो है ये। ठीक है, क्लियर। तो ये अल्फा से लेकर पाई तक जीरो हो गया। जीरो से अल्फा के बीच में एससीआर ऑफ था इसीलिए उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जब ऑफ रहेगा ये माइनस यहाँ लगेगा ना, ये माइनस यहाँ लगेगा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है लोड से, इसीलिए करंट नहीं फ्लो करने की वजह से ये माइनस यहाँ लगेगा और ये प्लस यहाँ लगेगा। तो फॉरवर्ड वोल्टेज लग रहा है एससीआर में, फॉरवर्ड वोल्टेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इक्वल बना दिए। ठीक है, यहाँ पे गेट पल्स दिए, यहाँ गेट पल्स दिस दिखा रहा है कि फॉर स्मॉल ड्यूरेशन हमने गेट पल्स दिया और एससीआर ऑन हो गया। उसके बाद वी डू नॉट नीड अ गेट पल्स, आप रखिए या ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता सर्किट से। ठीक है, बस रखेंगे तो एक्सेसिव हीट बनेगा। पर हाँ अगर हटा देते हैं तो फिर से उसको दोबारा कनेक्ट दोबारा ऑन करने के लिए फिर से कनेक्ट करना होगा ना। तो ये बार बार गेट सर्किट्स को हटाना और लगाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, खास करके हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में उस जगह पे। इसीलिए क्या है कि डिपेंड करता है क्या फ्रीक्वेंसी है का सिग्नल चाहिए, उस हिसाब क्या फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम गेट सर्किट लगाते हैं या हटाते हैं। ठीक है, देखिए दोनों चीजें अगर लगा के रखिएगा तो अननेसेसरी हीट डिसिपेशन होता रहेगा ना गेट टर्मिनल से। गेट का काम है एक बार ऑन करके उसके बाद उसका काम खत्म। पर अगर सर्किट के साथ कनेक्टेड है तो वो अननेसेसरी हीट डिसिपेट करेगा स्विच सर्किट के अंदर में। पर अगर आप हटा देते हैं फिर से आपको इस जगह पे लगाना होगा। तो ये टाइमिंग कितना है, 1/100, 1/50 सेकेंड्स, 1/50 सेकेंड इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो 1/50 सेकेंड्स तक के बाद फिर से उसको ऑन कर लगाना सर्किट को, समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि बार बार उसको हटाना लगाना। इसीलिए नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग लगा के रखते हैं। तो हाँ उसका उसका डिमेरिट भी मैंने आपको बता दिया कि हीट डिसिपेशन होता रहेगा। तो 0 to π के बीच में वेवफॉर्म हमारा बन गया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन द इंटरवल π to 2π। सो इन द इंटरवल π to 2π, π से 2π के बीच में क्या होगा, सीधा सा चीज है, π से 2π के बीच में सो π के 2π के बीच में ये माइनस है, डिफरेंट कलर पेज, sorry, this is building. So in the interval पाई से 2π, पाई से लेकर 2π के बीच में
ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। तो उस केस में एससीआर रिवर्स बायस में है, एससीआर को हम ऑन नहीं कर सकते हैं। और उस केस में आउटपुट वोल्टेज मेरा जीरो, गेट पल्स दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा और आउटपुट करंट भी हमारा जीरो होगा। एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर? एससीआर के क्रॉस वोल्टेज क्या है? ये मेरा प्लस हो गया और ये मेरा माइनस हो गया। तो रिवर्स वोल्टेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज लग रहा है, इसीलिए इसका वेव फॉर्म ऐसा बना दिए। ठीक है, अगेन इन द इंटरवल पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। फिर से एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में गया। नाउ इट इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग बट इट विल नॉट कंडक्ट अनटिल अनलेस आप गेट पल्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो फिर से रिक्वायर्ड गेट पल्स दिए फॉर द रिक्वायर्ड टर्न ऑन टाइम ऑल्सो। आपको गेट पल्स देना है कितना समय के लिए? कम से कम टर्न ऑन टाइम तक देना है। टर्न ऑन टाइम आपको मैंने बताया है, तो उतना देर तक आपको देना है, तब जाके एससीआर ऑन होगा और फिर से आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। इस जगह पे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रिस्पॉन्स सेम है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव है, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बाकी वेवफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम रहता है। प्योर रेजिस्टिव में करंट एंड देयर इज नो लैगिंग एंड लीडिंग कॉन्सेप्ट इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज अगेन देखिए 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक, दिस इज एन अल्फा वैल्यू, दिस इज एन अल्फा वैल्यू। सो 2 पाई से 2 पाई अल्फा तक फिर से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? जीरो, करंट भी जीरो, और एससीआर के क्रॉस जो वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज लगेगा। ठीक है, सेम आफ्टर 2 पाई टू 3 पाई एससीआर ऑन हो जाएगा, तो वोल्टेज उसके क्रॉस जो है दैट विल बी 1 to 2 वोल्ट एंड दैट इज वेरी 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 नियर टू जीरो, दैट्स वाई हमने यहाँ पे जीरो ले लिया। एंड अगेन 3 पाई to 4 पाई it will be in a reverse biased blocking mode, that's why output voltage is zero, current is zero, and output voltage across the SCR और thyristor, ये VT क्या है? voltage across the SCR और thyristor, it will be equal to supply voltage, reverse voltage equal to supply voltage। तो ये मेरा सर्किट एनालिसिस हो गया। आप सारे सर्किट को एकदम पॉइंट टू पॉइंट इसको देख सकते हैं, यू विल गेट लाइक दिस। ठीक है, नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस सर्किट? हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है इनसे? सबसे पहले पिक इनवर्स वोल्टेज, एससीआर का मैक्सिमम वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी। हम एससीआर परचेज करेंगे तो आपको तो बताना होगा ना कि इसको उसकी पिक इनवर्स वोल्टेज क्या है। तो उसका जो पिक इनवर्स वोल्टेज है वो हमारा वीएम से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वीएम मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज लग रहा है एससीआर में। तो मैक्सिमम वोल्टेज वीएम जो है उससे ज्यादा होना चाहिए पिक इनवर्स वोल्टेज। दूसरा, ठीक है, बाकी और भी डिस्कस करेंगे। ये अल्फा है फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल फायरिंग एंगल को डिफाइन मैंने आपको जैसे अभी समझाया कि फायरिंग एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट एचसीआर गेट्स फॉरवर्ड बायस टू द इंस्टेंट इट इज ट्रिगर्ड। एचसीआर जब फॉरवर्ड बायस में जाता है टू द इंस्टेंट इट इज ट्रिगर्ड, फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे गया और एचसीआर ट्रिगर हुआ यहाँ पर, जीरो पे फॉरवर्ड बायस्ड किया, अल्फा पे ट्रिगर किया, इसीलिए इन दोनों बीच का डिफरेंस इंटरवल को फायरिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, और इसका मैंने आपको वोल्टेज के थ्रू समझाया कि कितना गेट करंट देना है, दैट विल बी डिसाइडेड कि किस वोल्टेज पर इसे ऑन करना है। ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कितना देर, कितना समय मिल रहा है रिवर्स वोल्टेज एससीआर को ऑफ होने में, कितना समय मिल रहा है, दैट इज विल बी कैलकुलेटेड, हमेशा वीटी ग्राफ से ही निकलेगा। तो देखिए इस जगह पे रिवर्स वोल्टेज गया यहाँ तक, इतना देर में एससीआर ऑफ हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर से 2 पाई के बाद फॉरवर्ड वोल्टेज लगना शुरू हो जाएगा। जहां फॉरवर्ड वोल्टेज लगेगा एससीआर क्या प्रॉब्लम आएगा? जहां फॉरवर्ड वोल्टेज लगा एससीआर अगर ऑफ नहीं हुआ है तो बिना गेट पल्स का ऑन हो जाएगा, इसीलिए 2 पाई तक एससीआर ऑफ हो जाना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? टीसी मस्ट बी ग्रेटर देन टी ऑफ द एससीआर। टीसी का वैल्यू पाई बाई ओमेगा है, देखिए 2 पाई माइनस पाई बाई ओमेगा है, दैट इज पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और टीएफ क्या है? माइक्रो सेकेंड्स में है ना, तो पाई बाई ओमेगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। पाई बाई क्या है? ओमेगा 2 पाई एफ, पाई है तो 1/2 एफ 1/100,
एफ अगर 50 हर्ट्ज सिग्नल है तो 1/100 सेकेंड है, तो 1/100 सेकेंड काफी लार्ज वैल्यू है माइक्रो सेकेंड्स की कंपैरिजन में। इसीलिए 50 हर्ट्ज के सिग्नल में देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, इस सर्किट के साथ। व्हाट इज द एवरेज वोल्टेज? एवरेज वोल्टेज भी साफ है, सेम चीज मैंने पहले जैसे निकाला था। इस जगह पे आपको बस अल्फा टू पाई तक कंडक्ट कर रहा है ना, नॉट फ्रॉम 0 to पाई, अल्फा से पाई तक कंडक्ट कर रहा है। एक अल्फा पैरामीटर आ गया, वेरिएबल पैरामीटर, जो ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा। और इसको कैलकुलेट कीजिए, साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस कॉस ओमेगा टी, इसलिए लिमिट को चेंज कर दिया माइनस हटाने के लिए। पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। सो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कॉस अल्फा का क्या होगा? 1। तो अगर 1 यहाँ कीजिएगा तो Vm/पाई जो हमारा सिंगल फेज रेक्टिफायर का आया था ना, Vm/पाई, तो Vm/पाई आ जाएगा ना। तो अल्फा अगर 0 हो गया, तो अल्फा 0 हो गया तो ये बन गया कैसा? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की तरह। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में अल्फा क्या रहता है? 0 रहता है, ठीक है। सो उस केस में Vm/2 पाई, नाउ एवरेज करंट विल बी आल्सो like this, Vm/2 pi r, this is v output voltage, average voltage by r. So calculate कीजिए, you will get this. Now what is the RMS voltage? So RMS voltage निकालने का तरीका भी आप लोग को पता है, just put the value and limit will be alpha to pi, not from 0 to pi। 0 to pi कहाँ डायोड में, डायोड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के थ्रू होता है, ठीक है। So calculate this value and you will get the value as this. So this is the RMS value and this will depend definitely on the alpha, that is the firing। इसमें एक ही वेरिएबल टर्म है अल्फा, अल्फा का वैल्यू जैसा रखिएगा उस हिसाब से सर्किट बनेगा। आप सिंगल पे हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिएगा, अल्फा जो एक्सप्रेशन आया था आरएमएस का, और इसमें अल्फा का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द सेम, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 0 है तो ये पार्ट 0 हो गया, तो था ना हमारा Vm/2 रूट पाई, ये बन गया पाई, तो A√पाई, तो Vm/2 था ना, हमारा Vm/2 था ना एक्सप्रेशन अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, ठीक है। इसी तरीके से IOR निकल जाएगा, VOR/R। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फुल वेव डिस्कस करेंगे। थैंक यू।